मक्का फतह करने के बाद मुसलमानों की ताकत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और मुसलमान भी पूरी दुनिया में धीरे-धीरे फैलते जा रहे थे। उनकी इस बढ़ती हुई ताकत को देख कर के इस्लाम के दुश्मन जो थे, उनका सर चकराने लगा, उनकी अक्ल नहीं काम कर रही थी। ऐसे में उस समय जो अपने आप में एक महाशक्ति माना जा रहा था, सुपर पावर जिसको समझा जाता था, यानी कैसर रोम, उसने एक नई चाल चली। अरब का जो एक खानदान था, गस्सानी खानदान, वो चूँकि इसी के अंडर में रह के काम किया करता था, उसने इसके साथ मिल कर के तमाम सारी सेनाओं को इकट्ठा किया, जिससे कि मुसलमानों के ऊपर हमला किया जाए और इनका नामो-निशान दुनिया से मिटा दिया जाए। लेकिन हुआ ऐसा कि उस समय जो व्यापारी लोग मुल्क शाम से मदीना में आया करते थे व्यापार के लिए, जैतून वगैरह को बेचने के लिए, उन्होंने ये जानकारी दी मुसलमानों को कि वहाँ पर कैसर रोम ने एक बहुत बड़ी सेना इकट्ठा कर ली है और वो मुसलमानों के ऊपर हमले की तैयारी में लगा हुआ है। जब ये जानकारी मिली आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को, तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये सारी चीज़ें जानने के बाद, सुनने के बाद ये हुक्म दिया कि जंग की तैयारी की जाए। फिर इससे पहले जितनी भी जंगें हुईं, उसमें किसी को कुछ मालूम नहीं होता कि अब की बार कहाँ पे जंग होनी है और जाना किस जगह पे है। लेकिन यह एक ऐसी जंग थी, जिस जंग की जानकारी सबको हुई और इस जंग के लिए ये ऐलान किया गया कि जिसके पास जो कुछ हो सकता है, जिससे जो भी मदद हो सकती है, वो ला करके यहाँ पर रखे। जैसे खाने-पीने की चीज़ें, सवारी की चीज़ें या जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, वो अपने-अपने हिसाब से जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने जितनी तौफ़ीक दी है, वो सारी चीज़ें ला के इकट्ठा रखें यहाँ पे, जिससे कि आगे का प्रोग्राम, आगे का काम हो सके। और इस तरह से चंदा की शुरुआत किसी नेक काम के लिए यहाँ से होती है इस्लाम। इसमें कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने दुनिया भर के बहाने बनाना शुरू कर दिए कि मौसम बहुत ख़राब है, हवा बहुत तेज़ है, बहुत तेज़ गर्मी है। ये लोग मुनाफिक थे जो जंग में जाने से डरते थे और तमाम लोगों को जो जंग में जाना चाहते थे, उनको भी ये बहकाना शुरू कर दिए। लेकिन इन्हीं लोगों में जो अच्छे लोग थे, जो सच्चे पक्के मुसलमान थे, जो सहाबा लोग थे, वो तमाम लोगों ने दिल खोल करके इसमें खर्चा किया और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने घर का सारा सामान, सारा माल, सब कुछ ला करके आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने रख दिया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपना सामान जितना था उसका आधा ला करके आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने रख दिया। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 1000 ऊँट, 70 घोड़े और 1000 असरफियाँ ला करके आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने रख दिया। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन्होंने 40,000 दिरहम ला करके वहाँ पे पेश किया। इसी तरह तमाम अंसार और मुहाजिरीन जिनके पास जो अल्लाह तबारक व तआला ने तौफ़ीक दी थी, उन्होंने अपने-अपने हिसाब से ला करके इस चंदे में रख दिया। इसी तरह औरतों ने अपने ज़ेवर उतार करके बारगाह नबुव्वत में पेश किए और कुछ सहाबा ऐसे थे जो बहुत ही गरीब थे। एक सहाबा तो ऐसे थे जिन्होंने जा करके दिन भर किसी के यहाँ काम किया और उसके बदले में जो उन्हें कुछ खजूरें मिली, वो लेकर के आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने हाजिर हुए और उसे आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने पेश कर दिया। इस तरह से जिससे जो भी हो सकता था, अल्लाह तबारक व तआला ने जो तौफ़ीक दी थी, अपने-अपने हिसाब से तमाम सहाबा, तमाम औरतें सब ला करके अपने-अपने सामान को वहाँ पर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने रख दिया और फिर होते जाते आखिरी में जिस जगह जाना था, वहाँ पे रवानगी शुरू हुई और पूरे के पूरे 30,000 लोगों के लश्कर के साथ। ये लश्कर जब वहाँ से आगे बढ़ने लगा, तो चूँकि मौसम बहुत ही सख्त था, बहुत ज़ोर की गर्मी थी, कहत पड़ा हुआ था, तो लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हो रही थी। ऐसे में सवारी के लिए पूरे के पूरे जानवर नहीं थे। लोग बड़ी मशक्क़त के साथ एक ऊँट पे कई के लोग बारी-बारी सवारी करते जाते और आगे बढ़ते जाते और ऐसे में हर शख्स की कोशिश यही थी कि वो आगे रहे, वो सबके साथ रहे। ऐसे में एक सहाबा थे, वो उनका ऊँट तेज़ी से नहीं चल पा रहा था और जिस वजह से वो लोगों से पीछे रह जा रहे थे। तो आखिरी में उन्होंने अपने सामान को अपनी पीठ पर लादा और तेज़ी से चलते हुए जा कर के उनके लश्कर में शामिल हो गए। एक सहाबा थे जिनका नाम था हज़रत अबू खैसमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इनका जंग में जाने का इरादा नहीं था, लेकिन इधर मुसलमानों का लश्कर जंग के लिए तबूक के मैदान में निकल चुका था और ये अपने घर पे एक दिन आते हैं। अभी मुसलमानों का लश्कर पहुंचा नहीं था वहाँ तबूक के मैदान में, उससे पहले की ये बात है। ये अपने घर पे आते हैं, बाहर बहुत सख्त मौसम था और ये घर के अंदर जब जाते हैं तो यहाँ पे उन्हें काफ़ी राहत महसूस होती है और ये बैठे ही होते हैं कि थोड़ी देर के बाद अचानक इनके दिमाग में ऐसी सोच एक पैदा होती है कि भला बताइए कि मैं यहाँ आराम से अपने घर में बैठा हूँ और अल्लाह के रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इतनी चिलचिलाते और इतने सख्त मौसम में, इतनी चिलचिलाती धूप में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बाहर हैं। ये कैसे हो सकता है कि मैं यहाँ आराम से रहूँ और मोहम्मद मुस्तफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ऐसे चिलचिलाती धूप में और इतने सख्त मौसम में बाहर रहें। उनके ऊपर इस तरह से गैरत सवार हुई कि उन्होंने बिल्कुल कुछ नहीं सुना और फिर अपनी सवारी ली और सवारी के साथ तेज़ी से जाते हुए जा कर के मुसलमानों के लश्कर में शामिल हो गए। रास्ते में जाते वक्त मुसलमानों ने कौम आद व कौम समूद की बस्तियों को देखा, जहाँ पर कभी अल्लाह तबारक व तआला का अजाब आया था। उस जगह पर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया
कि कोई भी यहाँ पे रुकेगा नहीं, ना तो यहाँ का जो पानी है उसका इस्तेमाल करेगा। यहाँ जितनी जल्दी हो सके यहाँ से सब लोग बाहर निकल चलो। मुसलमानों का लश्कर जब हिजर में पहुंचा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह आदेश दिया कि इस लश्कर से कोई भी शख्स अकेला निकल के दूर नहीं जाएगा। सारे लोगों ने यह बात मान ली, सिर्फ 2 लोगों को छोड़कर। एक शख्स ऐसा था जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात को सुनने के बाद भी नहीं माना और वो अपने किसी खास ज़रूरत के लिए वहाँ से निकल के दूर चला गया और कुछ ही देर बाद उसकी मौत हो गई। किसी ने आकर के उसकी हत्या कर दी। और एक शख्स ऐसा था जो अपने ऊँटनी की तलाश में इधर उधर भटक गया, इधर उधर दूर चला गया और फिर हवा का एक तेज झोंका आया, वो उसे उड़ा करके ले जा करके 2 पहाड़ियों के बीच में गिरा दिया और जिससे उसकी मौत हो गई। जब मुसलमानों का ये कारवां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तबूक के पास अभी पहुंचने ही वाला था, वहाँ पे एक चश्मा मिला, यानी झरना जिसे कहते हैं। वो मौसम बड़ा ही सख्त था, बहुत तेज गर्मी थी, सारे के सारे लोग परेशान थे, प्यासे थे, लेकिन उस झरने में पानी बहुत ही थोड़ा गिर रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस चश्मे से थोड़ा सा पानी मंगाया, उससे हाथ और मुंह को धोया और कुल्ली किया और फिर उसी पानी को उस चश्मे में डालने के लिए कहा। जैसे ही वो पानी उस चश्मे में डाला गया, वहाँ से खूब ढेर सारा पानी निकलने लगा और तमाम जो लश्कर के लोग थे उन्होंने वहाँ से पानी लिया, अपनी प्यास बुझाई और तमाम ज़रूरतों को पूरा किया। इसके बाद होते जाते आखिरी में मुसलमानों का ये लश्कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उस जगह पर पहुँच गया जहाँ पे जंग होनी थी और उस जगह का नाम था तबूक। यहाँ तबूक की जगह पे पहुँचने के बाद जब जब कैसर रोम को ये खबर मिलती है कि मुसलमानों का लश्कर यहाँ पे पहुँच गया है जंग के लिए, और ये खबर सुनने के बाद कैसर रोम एकदम घबरा जाता है, उसके होश उड़ जाते हैं। वो डर की वजह से, खौफ की वजह से, उतना बड़ा शक्तिशाली साम्राज्य का मालिक, अपने आप को सुपर पावर बोलने वाला, वो लड़ने के लिए मैदान में आता ही नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लश्कर के साथ, मुसलमानों के साथ कई दिन तक वहाँ पर रुके रहते हैं, लेकिन जो कैसर रोम था वो वहाँ पे आया ही नहीं। और फिर जब मुसलमानों के लश्कर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुजाहिदों से, दीन इस्लाम के मुजाहिदों से अपने आप को सुपर पावर बोलने वाला कैसर रोम वो जब डर के भाग गया, तो फिर बाकी जो छोटे छोटे अपने आप को शक्तिशाली मानने वाले लोग थे उनकी फिर बातें ही क्या थी। इसी तरह तमाम जो छोटे छोटे सरदार थे वो धीरे धीरे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आए और ख़ुद को वहाँ पे सरेंडर कर दिया और जजिया कर दे करके वहाँ पर वो रहने लगे। इस तरह से मुसलमानों की ताकत के आगे अपने आप को सुपर पावर बोलने वाला जो कैसर रोम था वो भी हार गया। डर की वजह से वो जंग के मैदान में आया ही नहीं। और इसके बाद मुसलमानों की ताकत पूरी दुनिया में इतनी तेज़ी से फैलने लगी कि किसी की हिम्मत नहीं होती थी मुसलमानों से लड़ने के लिए। लेकिन